क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि तुमने पूरे दिन तो खास कुछ किया ही नहीं, ना तो तुम ऑफिस गए, ना तुमने स्कूल का काम किया, ना तुम कॉलेज गए, ना तुम जिम गए, बट फिर भी रात होने तक तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा थका थका सा लगता है। और पता है सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या होती है कि तुम्हें इस थकान का रीज़न ही नहीं पता होता है। तुम्हें यही नहीं पता होता है कि यार ये थकान हो क्यों रही है। एंड असल में सच ये है कि ये बॉडी की थकान होती ही नहीं है। यह असल में होता है तुम्हारे दिमाग की थकान। इसे कहते हैं मेंटल एग्जॉशन। और अगर ये डेली बेसिस पे होने लगे, ये तुम्हारी रोज़ लाइफ के अंदर हो, तो इससे मोटिवेशन उड़ने लगता है, तुम्हारा फोकस टूटने लगता है और लाइफ बहुत ही हैवी लगने लगती है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया हूँ, यार मैं बहुत आलस आने लगा मुझे काम करने में, यार मैं आजकल बहुत थका थका रहता हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। तो मैं हूं डिसाइफर और चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है डोपामिन गैप। डोपामिन जो है वो असल में खुशी का हार्मोन नहीं है, वो है एंटिसिपेशन। वो होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसकी फीलिंग। चलो एक सिनेरियो को अज्यूम करो कि तुम अभी अभी सो के उठे हो, तुमने अपनी आंखों को जस्ट खोला है और सबसे पहला काम तुम क्या कर रहे हो? तुमने उठाया अपना फ़ोन, उसमें चलाया इंस्टाग्राम, उसके बाद स्नैपचैट, फिर व्हाट्सएप, तुम यूट्यूब चलाए, तुमने सारी नोटिफिकेशंस पहले देखी कि अरे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आ रखा मेरे पास। उसके बाद तुमने फ़ोन को रख दिया साइड में कुछ देर के लिए। इससे हुआ क्या कि तुम्हें हर स्क्रॉल पे थोड़ा थोड़ा डोपामिन मिलता रहा, बहुत ज़्यादा नहीं कि जिससे तुम्हारी सुबह खुश हो जाए, पर ये डोपामिन इतना ज़रूर था कि तुम कंटिन्यूअसली अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते रहो, जिससे एक तुम लूप के अंदर फंस के रह जाते हो। और इसी वजह से शाम होने तक तुम्हारा ब्रेन जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड होता है, लेकिन अनसेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि ये जो स्टिमुलस है ये तुम्हें तुम्हारी खुशी से नहीं मिला है, ये तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट से या फिर कोई काम को करके नहीं मिला है, बल्कि ये तुम्हें इस रील के अंदर किसी इंसान के साथ वो काम होता देख के मिला है। तो तुम्हारा ब्रेन तो सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेट ज़्यादा हो चुका है। और इसी को कहते हैं डोपामिन गैप। जब तुम्हारी जो डोपामिन है ये तुम्हारे ब्रेन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और ये बात बिल्कुल वैसी है कि जब तुम पूरे दिन चाय पीते रहे, तुमने सुबह चाय पी, तुमने दिन में चाय पी, तुमने शाम को चाय पी, और तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, फिर तुम सोच रहे हो कि यार मुझे रात को भूख क्यों लग रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाय के अंदर होता है कैफीन, जो कि सैटिस्फैक्शन इंडेक्स के अंदर काफ़ी हाई होता है, जिससे तुम्हें उस वक्त में भूख नहीं लगती है। वैसे तुम्हारे ब्रेन के साथ हो रहा है कि उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल पा रहा है, जबकि उसको स्टिमुलस बहुत सारा मिल रहा है। और इसी से हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, डिसीजन फटीग। तुम सोचते हो कि यार मैंने तो पूरे दिन कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इस फ़ोन को स्क्रॉल करते करते, तुम अपने फ़ोन को चलाते चलाते मल्टीपल स्मॉल डिसीजंस ले रहे होते हो। तुम ये डिसीजन ले रहे होते हो कि भाई मैं कौन सी रील देखूं, यार मैं कौन सा ऐप चलाऊं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्या चलाऊं मैं गेम खेलूं या ना खेलूं, मैं गेम खेलूं तो कौन सा गेम खेलूं, BGMI खेलूं, मैं ब्रॉल स्टार्स खेलूं, मैं RDR2 खेलूं। बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस तुम ले रहे होते हो, और ये छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर तुम्हारे ब्रेन को कंपाउंडिंग के थ्रू थका देते हैं। एंड साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, जिसकी वजह से आप रात में एक छोटी सी बात डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई आज खाने में क्या बनाऊं, आज खाने में खाना क्या है। एंड लास्ट में आप थक हार के स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करके अपनी लाइफस्टाइल को भी अनहेल्दी कर लेते हैं। और इसी बात पे हमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फिजिकल थकान होती है वो मेंटल थकान से बहुत ही अलग है। फिजिकल थकान वो है जब तुम जिम गए, तुमने वर्कआउट किया, तुमने पसीना बहाया और तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला, तुम्हें जो है वो एक पॉजिटिव डोपामिन मिल रहा है जो कि क्लीन है, जिससे तुम्हें एक अच्छी नींद आएगी और तुम बहुत ही बेफिक्र होकर सोओगे, और तुम जब उठोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील होगा। लेकिन जो मेंटल थकान है वो ऐसी नहीं है। मेंटल थकान गंदी होती है। मेंटल थकान का कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, मेंटल थकान का कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे बिना सर पैर की बातें होती है, वैसे ही कुछ मेंटल थकान भी होती है। इसके अंदर कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होता, और इससे होता क्या है, कॉग्निटिव ओवरलोड। तो अब शायद से तुम्हें स्टोरी धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है तुम्हारे मन में ये सवाल आए कि डिसाइफर तुम मुझे ये बताओ कि इस थकान का असली रीज़न क्या है, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार कि बिना कुछ किए मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो मेरे भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिन के अंदर एक साइकोलॉजिकल क्लोजर है ही नहीं। तुम्हारे दिन का कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग को लग रहा है कि भाई मैंने तो कुछ एफर्ट किया ही नहीं, कोई प्रोग्रेस हुई ही नहीं और कोई रिवॉर्ड मिला ही नहीं। और मैंने तो इस बात को बहुत बार बता दिया है अभी तक तुम्हें कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसको अनफिनिश्ड थॉट्स बिल्कुल नहीं पसंद है। वो एक ही पॉइंट पे काम करता है, क्लोजर। ह्यूमन ब्रेन को क्लोजर बहुत अच्छा लगता है। उसको चाहिए कि मैं कोई काम करूं, उस काम का मुझे रिवॉर्ड मिले। तुम चाहे वो छोटा सा काम कर दो, हो सकता है कि तुम बर्तन धो के रख दो, हो सकता है तुम सोने जाने से पहले अपने कपड़े धो लो, हो सकता है तुम अगले दिन की तैयारी कर लो। ये सारे छोटे काम जो है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देते, एक छोटा सा रिवॉर्ड देते तुम्हारे ब्रेन को, जो कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर तुम्हारे ब्रेन को
डोपामिन पहुंचाते रहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है, जब तुम सिर्फ फ़ोन चलाते रहते हो, तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो बैकग्राउंड में टेंशन को कैरी करता रहता है, जिससे और कुछ नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड फील होता है। अब इसी बात पे याद करो हमारे पहले पॉइंट को, जो कि था डोपामिन गैप। तुमने पूरे दिन अपने फ़ोन को स्क्रॉल किया, तुमने रील्स चलाया, तुमने यूट्यूब चलाया एंड तुम्हारे ब्रेन को बहुत सारा स्टिमुलस मिला, लेकिन जो नेट इफेक्टिव रिजल्ट था वो था ज़ीरो। तुम्हारे ब्रेन को सेंस ऑफ रिवॉर्ड ज़ीरो मिला। इसी वजह से जो थकान है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में फील नहीं हो रही, बल्कि दिल में भी फील हो रही है। एंड इसी पॉइंट पे मैं आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ कि आप थके हुए नहीं है, बल्कि आप अनसेटिस्फाइड है। और ये लेजीनेस नहीं है, ये बल्कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का दिया हुआ एक तोहफा है। ये एक साइड इफेक्ट है हमारी अनहेल्दी लिविंग हैबिट्स का। इसी का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक सिंपल सॉल्यूशन, कि तुम फिक्स्ड लूप को दोहराओ। तुम्हें एक लूप बनानी है, यानी तुम एक साइकिल को हर रोज दोहराते रहो। वो साइकिल कुछ ऐसी हो सकती है कि तुम सबसे पहले सुबह उठो, तुम जिम जाओ, मेहनत कर ली है वहाँ पे, फिर तुम अपने कॉलेज जाओ, वहाँ पे तुमने पढ़ाई कर ली, या तुम अपने ऑफिस गए, वहाँ तुमने अपना काम कर लिया, उसके बाद तुम कुछ एक अच्छा सा खाना खा लो, तुम आओ अपने फ़ोन को रखो, एक हॉट शावर लो और फिर तुम सो जाओ। इससे तुम्हारे को एक सर्कल मिल रहा है, तुम्हारे ब्रेन को समझ में आ रहा है कि ये एक डेली हैबिट है जो कि मुझे करनी ही करनी है। और जब ये हैबिट तुम हर रोज़ करने लगोगे, जब ये चीज़ तुम अचीव करोगे हर रोज़ एक डेली बेसिस पे, तब तुम्हारे ब्रेन को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ काम किया, आज मेरा दिन प्रोडक्टिव गया है, जिससे तुम्हारे ब्रेन के अंदर फिर से डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन इस बार जो डोपामिन रिलीज हो रहा है वो अनहेल्दी वाला नहीं है, बल्कि वो एक पॉजिटिव डोपामिन है। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि भाई आज मैंने कुछ किया ही नहीं बट मैं फिर भी थक गया, तो एक बात याद रखना कि थकान का मतलब काम ज़्यादा होना नहीं होता हमेशा, बल्कि कभी कभी काम का ना होना भी हमें थका देता है। एंड अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हो सकता है आज का तुम्हारा दिन तुम्हें बेहतर लगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी के लिए तो समाप्त करता हूँ और मैं मिलूंगा तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।